हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं आपको एक नई बात और नई वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैंने लाल किले के बारे में बताऊंगी। तो ये यहाँ से शुरू होता है आगरे का रेड फोर्ट। तो किसने बनवाया था, क्या है, आप लोग देखिए पूरी वीडियो, तभी आपको जानकारी मिलेगी। तो इसको सबसे पहले किसने बनवाया था? इसको सबसे पहले मुगल सम्राट अकबर ने, बाद में उनके पोते शाहजहाँ ने इसमें सफ़ेद संगमरमर की कई इमारतें जुड़वाईं। इसका निर्माण 1965 ईस्वी में शुरू हुआ था और लगभग 1573 साल में पूरा हुआ था। बाहरी सुरक्षा का घेरा लगभग 2 मीटर और 5-2.5 किलोमीटर है। यहाँ का लगभग 38,000 वर्ग फुट एकड़ 94 लाख एकड़ के क्षेत्र में यह फैला हुआ है। इसकी सुरक्षा की ऊंचाई की दीवारें 21 फीट से 70 फीट तक की हैं। मुख्य रूप से राजस्थान का लाल बालुआ पत्थर। रोचक तथ्य: बादलगढ़ की नींव अकबर से पहले यहाँ बल्लमगढ़ नाम का एक ईंटों का लाल किला हुआ करता था, जिसे अकबर ने राजस्थान से लाल बालुआ पत्थर मंगवाकर पूरी तरह से नया रूप दिया। शाहजहाँ की कैद: शाहजहाँ के जीवन के अंतिम 8 वर्ष उनके बेटे औरंगजेब ने उन्हें इस किले के मुसलमान बुर्ज में नज़रबंद करके रखे थे, जहाँ से वे सामने स्थित ताजमहल को देखा करते थे। और भी रोचक बातें हैं इसमें जो मैं आपको बताऊंगी। आप लोग ध्यान से बने रहिए वीडियो में और पूरी वीडियो देखिए। दोस्तों, जब भी हम लाल किले का नाम सुनते हैं तो दिमाग में लाल रंग की एक विशाल इमारत और 15 अगस्त की तस्वीरें आती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस किले का आज हम लाल किला कहते हैं, असल में वो कभी लाल था ही नहीं। इसका असली नाम कुछ और ही था। आज के इस 10 मिनट के वीडियो में मैं आपको लाल किले के ऐसे 7 अनोखे, हैरान करने वाले रहस्य बताऊंगी जो आप इतिहास की किताबों में भी शायद अपने नहीं पढ़े होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लाल किला कभी कभी सफ़ेद हुआ करता था। शाहजहाँ ने इसे 1638 से 1684 के बीच में बनवाया था, जो मैंने आगे भी बताया है। मूल रूप से इसे चूने के पत्थर और प्लास्टर से संगमरमर बनाया था। जब चूना खराब होने लगा तो अंग्रेज़ों ने इसे लाल रंग से पेंट करवा दिया और इसका नाम रेड फोर्ट पड़ गया। असली नाम किलाए मुबारक था। रहस्य: दुनिया का सबसे कीमती तख्त और कोहिनूर इसी किले के दीवाने खास में शाहजहाँ का तख्त ए ताऊस रखा था। इसमें 100 किलोग्राम से ज़्यादा सोना और दुनिया का सबसे प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जुड़ा हुआ था। 1739 फरवरी लुटेरा नादिर शाह दिल्ली आया और इस तख्त के साथ कोहिनूर को भी लूट कर ले गया। किले के अंदर की मुख्य बातें: मैं बाहर का ही वीडियो शूट किया, अंदर नहीं गई हूँ फ्रेंड, क्योंकि बंद हो चुका था। तो मैं आपको बता रही हूँ जो मुझे जानकारी है उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। किले के अंदर पानी का एक अद्भुत एयर कंडीशनर सिस्टम था, जिसे नहरें बहिश्त कहा जाता था। यह नदी के पानी से पूरा महल को ठंडा रखती थी। दीवाने खास पर लिखी हुई मशहूर आयात: अगर फितरत फिर दौस बरवे जर्मी अस्त हम अस्त हो हमी अस्त हो हमी अस्त। अगर धरती पर कहीं जन्नत है तो यही है, यही है, यही है। किले के अंदर का छत्ता चौका मीना बाजार का पहला ऐसा बाजार था जो पूरी तरह से ढका हुआ था।
जब सिखों ने फहराया था लाल किले पर अपना रहस्य 5:30 बजे से 7 बजे के बीच में। मुख्य बातें बहुत कम लोग जानते हैं। 11 मार्च 1738 को मराठों और सिख योद्धा सरदार बघेल सिंह की अगुवाई में सिख सेना ने लाल किले पर फतेह हासिल की थी। उन्होंने मुगल बादशाह को हराकर किले पर निशान साहिब फहराया था। 7 बजे से 8:30 बजे का रहस्य, बदहाली का दौर और अंग्रेजों की लूटपाट। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने लाल किले के अंदर के लगभग 80% खूबसूरती शाही महलों, बगीचों और इमारतों को तोड़कर वहां अपनी बैरंगें बनवा दी थीं। मुगलों के आर्थिक संकट के समय दीवाने खास की छत पर लगी असली चांदी को पिघलाकर बेच दिया गया था। 8:30 और 9 बीच का रहस्य, लाल किले के नीचे की गुप्त सुरंगें और रंग का रहस्य। मुख्य बातें, लाल किले के बीच नई गुप्त रास्ते और सुरंगें बनाई गई थीं। फ्रेंड, ये बहुत ही खतरनाक सुरंगें थीं जो नदी के किनारे और चांदनी चौक तक जाती थीं। मुख्य लाहौरी गेट का नाम लाहौर की तरफ रुख होने के कारण पड़ा। फ्रेंड, बहुत खतरनाक सुरंगें थीं, इसमें जो जाता वो भूल भुलैया की तरह खो जाता। तो दोस्तों, अगली बार जब लाल किले पर आप देखें तो याद रखिए कि यह सिर्फ लाल पत्थरों की दीवार नहीं बल्कि भारत के 300 से ज़्यादा सालों के उतार चढ़ाव और शौर्य की दास्तान है। आपको लाल किले के बारे में कौन सा फैक्ट सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाला लगा, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। जहाँ कोहिनूर या जन्नत का जिक्र हो वहाँ उत्सुकता और ज़्यादा सस्पेंस और टोन करने वाली रहती है। तो आप बताइए, कोहिनूर जो लूट कर ले गए थे तो वो कैसे लूट कर ले गए? अपने भारत में भी कोहिनूर था और उसे विदेशी लोग लूट कर ले गए। इसके अंदर जो पुरानी पेंटिंग्स हैं, नक्शे हैं लाल रंग के किले से अलग अलग हिस्सों में, बहुत अच्छे अच्छे शॉट्स दिखाए गए हैं। तो फ्रेंड, जब भी आप आइए, आप इसके अंदर का सीन देखिए, आपको हैरान कर देने वाला सीन और रहस्यमयी जो पुराने दरवाजे, इतने ठोस दरवाजे हैं इसके अंदर जो देखते ही बनते हैं। देखिए, मैंने बाहर से लिया है, ये पूरा रेड कलर का है, पूरा ही रेड कलर का है। और ये दुनिया का, फ्रेंड, ये दुनिया का सबसे लंबा किला है। इसकी लंबाई जो मैंने आपको बताई है वो बहुत ही अधिक है। आप घूमते घूमते थक जाएंगे लेकिन किला घूम नहीं पाएंगे। ये रेड किला जो मैंने जानकारी दी है ये बहुत ही पुख्ता जानकारी है। आप इस जानकारी को लोगों तक शेयर करें और इसे क्वेश्चन भी आते हैं इसके बारे में। तो फ्रेंड, आपको ये हमारी जानकारी कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइएगा। तो मैं एक बार इसकी निर्माण का जिक्र और करती हूँ। इसका निर्माण 1565 ईस्वी में शुरू हुआ था और लगभग 1573वीं साल में पूरा हुआ था। इसकी जो बाहर की सुरक्षा है वो 2 मीटर से 2.5 मीटर तक, 5 किलोमीटर तक है। और ये किला लगभग 3,80,000 वर्ग 94 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। ये अर्धचंद्र किला है। इसका जो आकर्षक है ये अर्धचंद्र सा दिखता है। इसकी जो सुरक्षा की दीवारें हैं फ्रेंड, वो 21 मीटर की उनकी लंबाई और 70 फीट तक उनकी चौड़ाई जो वो है वो इतनी ही है। और जो इसमें पत्थर लगा हुआ है वो राजस्थान का लाल बलुआ पत्थर लगा हुआ है जो आज तक जैसा का तैसा है, उसका कुछ भी नहीं हुआ है। और बादलगढ़ का
नाम का ईंटों का किला हुआ करता था। जो पहले जो था वो बादलगढ़ नाम का ईंटों का किला हुआ, जिसे अकबर ने राजस्थान से लाल बलुआ पत्थर बनवाकर इसको नया रूप दिया था। तो फ्रेंड, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। जो मुग़ल थे, अकबर थे, उनके पोते ने बाद में इसकी जो व्यवस्था करवाई थी, इमारत थी संगमरमर की, उन्हें जुड़वाई और निर्माण हुआ। ऐसे ऐसे बाहरी सुरक्षा का घेरा बना, इतना मजबूत घेरा है फ्रेंड कि आप कील भी ठोकोगे, हथौड़े भी चलाओगे तो भी वो टेढ़े पड़ जाएंगे, लेकिन दीवार का टूटने का नाम नहीं है। वो इतनी मजबूत सामग्री से बना हुआ है, बहुत ज़्यादा मजबूती से बना हुआ है। तो फ्रेंड, जब भी आप आएँ यहाँ पर, आप इसको ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, इस जानकारी को। और हमारी जानकारी आपको कैसी लगी तो हमें ज़रूर बताइएगा फ्रेंड। एक ये दमदार रोचक, मैं कहानी की तरह नहीं बता रही हूँ, मैं इसकी दास्तां बता रही हूँ कि हमने लाल किला का जो हमारा लाल रंग है वो सच में, देखो ये घोड़े भी बने हुए, रास्ते में आप जाएंगे तो मुझे इस तरह के घोड़े भी दिखे और बहुत अच्छा लग रहा था जाते हुए। बहुत सुंदर दृश्य था, पानी गिर रहा था, रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही थी। देखने वाली नज़ारे बनते हैं, बहुत अच्छा लग रहा था देखते हुए। ऐसा लग रहा था बस यहाँ से जाए नहीं, क्योंकि टाइम हो चुका था। इसका टाइम है सुबह 9:30 बजे से शाम को 6 बजे तक, तो ये सब बंद हो चुका था। बंद होने के टाइम पर हम पहुँचे थे, तो इसलिए हमने बाहर से ही इसका वीडियो बनाया और मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं इसको। तो आप लोग देखिए इसको। इस पर 15 अगस्त पे फ्रेंड, सुना है, मैंने देखा नहीं है, सुना है इसकी छवि देखते ही बनती है। कभी अगर 15 अगस्त पर हम गए तो हम उसका वीडियो भी बनाकर डालेंगे, तो आप लोग देखिएगा। यहाँ 15 अगस्त पर बहुत अच्छा इसको दुल्हन की तरह सजाया जाता है। अगर 26 जनवरी को हम गए तो हम आपको वीडियो बनाकर डालेंगे, तो आप लोग देखिएगा। तो ऐसे इसमें अनोखे रहस्य हैं कि हम आपको कुछ कह नहीं सकते। आप जब आएंगे तभी आप इन रहस्यों को जानकर महसूस कर सकेंगे कि इसमें क्या क्या रहस्य थे। जो यहाँ जो किले को, जो ठंडक रहती थी किले के अंदर, बहुत ज़्यादा किला ठंडा रहता है अंदर से, क्योंकि नदी है यहाँ पर यमुना, तो यमुना नदी की वजह से बहुत ठंडा रहता है। नादिर शाह जो आया था दिल्ली इस तख्त के साथ, वो मतलब कोहिनूर था, उसको भी वो लूट कर ले गया था। 1739 में फ़ारसी जो नादिर था वो आया था। मैं नादिर का नाम बार बार ले रही हूँ, लुटेरा नादिर शाह आया था, इस तख्त के साथ साथ कोहिनूर को भी अपने साथ ले गया था। तो बताइए हमारे भारत में क्या क्या चीज़ नहीं थी, और भारत किसी के लिए मजबूर नहीं था। हमारा भारत कितना कल भी मजबूत था और आज भी हमारा भारत उतना ही मजबूत है जितना उसे होना चाहिए। तो इसके जो अंदर जो रहस्य है फ्रेंड, मैं फिर एक बार दोहरा रही हूँ, जो किले के अंदर का एक अद्भुत एयर कंडीशनर सिस्टम था। फिर ध्यान से सुनिएगा, किले के अंदर जो एक अद्भुत एयर कंडीशनर सिस्टम था, जिसे नहरे बहिश्त कहा जाता है। इस नदी से पूरे महल को वह ठंडक प्रदान करती है, पूरा महल ठंडा रहता है, वहाँ ठंडक का महसूस होता है। वो इतना ठंडा रहता है फ्रेंड कि अपना एसी भी फेल है। मैं छोटे में गई थी तो मुझे तब वीडियो नहीं बनते थे, लेकिन अब मैं बड़े में आई हूँ तो मैंने सोचा चलो मैं वीडियो बनाकर आप लोगों को शेयर करती हूँ, तो मैं इसलिए वीडियो बनाकर डाल रही हूँ। तो मैंने जब गई थी ना तो मुझे ठंडी सी लगने लगी थी। मैं अक्टूबर के महीने में गई थी तो मुझे ठंडी सी लगने लगी थी।
अगर आप आओगे ना तो आप यही कहोगे कि कश्मीर भी इसके आगे फेल है, ये वो जन्नत है। अगर धरती पर कहीं जन्नत या स्वर्ग है तो आगरे के अंदर जो ये ठंडी एयर कंडीशनर नदी है, यही यहाँ का बहुत ही एक अट्रैक्टिव, दर्शकों को खींचने वाला रहस्यमयी है। यही है स्वर्ग, यही है स्वर्ग, यही है स्वर्ग। किले के अंदर जो छत्ता चौक मीना बाज़ार है, ये दुनिया का ऐसा पहला बाज़ार था। फ्रेंड ध्यान से सुनिएगा, ये दुनिया का नंबर 1 लंबाई चौड़ाई में नंबर 1 का किला है और दुनिया का ये पहला बाज़ार था जो पूरी तरह से ऐसा ढका हुआ था। तो इसमें जो जो विशेषता हैं मैंने वो आपको बताई हैं। और जब सिखों ने इस पर परचम फैलाया था सुबह 5 बजे से 5:30 7 बजे तक, तो बहुत कम लोग इस चीज़ को जानते हैं। ये 11 मार्च को फहराया गया था और 1783 को मराठों और सिख योद्धा सरदार बघेल सिंह की अगुवाई में इसको सिख सेना ने लाल किले पर फहराया था। फ्रेंड फिर से ध्यान से नाम सुनिए, बहुत कम लोग इसको जानते हैं। 11 मार्च 1783 को मराठों ने सिख योद्धा सरदार बघेल सिंह की अगुवाई में सिख सेना ने लाल किले पर फतेह हासिल की थी। ये हमारी इंडिया की पहली जीत थी। हमारे भारत कल भी मजबूत था, आज भी मजबूत है हमारा भारत। हम मरते दम तक हमारा भारत मजबूत रहेगा। जय हिंद भारत। ऐसा भारत के लोग जो मर गए, हमारे वीर शहीद हो गए और अपने भारत पर प्राण न्यौछावर कर गए, हमारे लिए ऐसी चीज़ें छोड़ गए जिनका नाम ऐतिहासिक चीज़ों में आता है। ये ऐसी ऐतिहासिक चीज़ है जिसको लोग बाग दूर दूर से देखने आते हैं। फ्रेंड आप भी आइए इस ऐतिहासिक को चीज़ देखने के लिए, आनंद लीजिए और अपने बच्चों को भी लेकर आइए और अपने दोस्तों को भी बताइए। फ्रेंड इसकी जो दीवार थी ना, वो चांदी के छत पर लगी हुई थी, तो उसमें असली चांदी था। उसको बेचकर मुग़लों ने अपनी आर्थिक संकट के समय उसको बेच दिया था। तो बताइए फ्रेंड, हमारा भारत क्या मजबूर था? हमारा भारत तो बहुत ही ताकतवर था। जो हमारे भारत में ऐतिहासिक चीज़ थी जो अंग्रेज़ों और मुग़लों ने अपने अंडर कर रखी थी। सुरंग फ्रेंड देखने लायक सुरंगें थीं इसके अंदर। तो जय हिंद भारत, जय हिंद भारत।